हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ये है हमारी क्लास 7th पॉलिटी। इसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने गवर्नमेंट का रोल देखा था, जितने भी सरकारी अस्पतालों के बारे में जाना था, देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसके बारे में समझा था, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में जाना था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति के बारे में समझा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं राज्य शासन कैसे काम करता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा शासन होता है वो 3 स्तर पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र पर। तो हमने जो स्थानीय शासन के बारे में वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम जो जानेंगे वो है राज्य स्तर पर शासन कैसे शासन जो होता है वो कार्य कैसे करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं और क्या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इन सब के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। ये एनसीईआरटी का एक कह सकते हैं कि एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझाने का, कि वो एक स्टोरी के फॉर्म में उसको आपको बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जिम्मेदारी किसकी। अब यहाँ पर ये 2 फ्रेंड्स हैं जो कि आपस में न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और बात कर रही हैं कि भाई पानी की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, लोग गंदा पानी पीते हैं, जैसे कि तालाब सूख गए हैं, साफ़ पानी नहीं है, कहीं कहीं पर 3 दिन में एक बार पानी आता है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मरीज़ ही मरीज़ हैं। अब टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, इन सब में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से बीमारी फैली हुई है, हैजा फैला हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रैली के कारण सड़क बंद हो गई हैं और लोगों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तो बात करती हैं कि भाई विधायक का क्यों घेराव कर लिया, उनके ऊपर क्यों गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि अगर हमने आपको चुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये एरिया है ये एकदम क्लीन रहना चाहिए और यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझेंगे सबसे पहले कि विधायक होता कौन है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, आप ध्यान से समझेंगे ना, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये एक जगह है पातालपुरम, ठीक है। यहाँ की आप जितनी भी घटनाएं हो रही है ये आप सबने पढ़ ही लिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जिलाधीश हो गया, चिकित्सा अधिकारी हो गया, इस तरीके के अधिकारी होते हैं। आपने सुना भी होगा विधायक होता है, विधानसभा होता है। लेकिन ये होता क्या है विधायक एमएलए जो होते हैं ये क्या होते हैं, किस किस पार्टी के होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो एमएलए होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये क्या होता है, ये एमएलए का जो चुनाव होता है ये जनता के द्वारा करा जाता है। जैसे कि आप कहते हो ना कि भाई एमएलए के इलेक्शंस हो रहे हैं, एमएलए का चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो जनता जैसे कि सारे चुनाव करती है वैसे ही एमएलए का भी होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये चुनाव के बाद जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं विधानसभा के सदस्य, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है, इसमें 68 अगर देखा जाए भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। जैसे कि भारत के इतने सारे राज्य हैं, सपोज अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में क्या है, यूपी में एक विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा है यूपी में, ठीक है। विधानसभा हो गई। अब उसके निर्वाचित क्षेत्र होंगे, जो भी एक राज्य होगा उसके अलग अलग क्षेत्र डिवाइड होते हैं। हर एक क्षेत्र का अलग अलग चुनाव होता है और उस चुनाव के द्वारा हम एक पर्टिकुलर बंदा चुनते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक एक क्षेत्र का अलग अलग चुनाव हुआ, उस क्षेत्र का अलग अलग एक एक प्रतिनिधि चुन लिया गया, ठीक है। इस प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं, इस प्रतिनिधि को बोलते हैं हम विधायक। विधायक का नाम तो बहुत सुना होगा, विधायक के नाम पे गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, एक चाचा विधायक है हमारे, ऐसे करके कोई गाना था, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। तो ये हो गए विधायक, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे कि यहाँ हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। विधायक बन गए तो मतलब आप विधानसभा के सदस्य बन गए, ठीक है। अब ये जो होते हैं चुनाव में जो पार्टियां होती हैं अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है,
ये सारी पार्टी के नाम से अलग अलग खड़े होते हैं। इनसे भी लोग फिर वोटिंग करते हैं कि भाई आपको बीजेपी को चुनना है या आपको कांग्रेस को चुनना है। इस तरीके से लोग अपना मत देते हैं, ठीक है। अलग अलग ये राजनीतिक दल होते हैं। अब लोग विधायक होते हैं। अब विधायक तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना विधायक कैसे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 68 हैं, तो जितने भी 68 हैं यहाँ के अलग अलग जगह चुनाव हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, और यहाँ से एक एक विधायक को चुन लिया गया है। क्लियर हो गया। अब ये जो विधायक हो गए, चलो विधायक तो ये बन गए, विधानसभा के सदस्य बन गए। अब ये मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, अब ये समझने वाली एक मेन बात आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है। आपको क्लियर करूं बहुमत क्या होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पर 68 निर्वाचित क्षेत्र हैं, इसको अगर हम आधा करते हैं तो 34 आ जाता है। मतलब किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 34 वोट्स लेने बहुत ज़रूरी है, मतलब 34 आने चाहिए। अगर उसके ज़्यादा आ गए, सपोज यहाँ पर उसके 42 आ गए, तो उस जो एक सरकार हो गई, जैसे कि जो पार्टी हो गई, वो उसको क्या मिल गई, उसको बहुमत मिल गई। और जो बाकी के लोग बचे हुए वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपका विरोधी पक्ष, ठीक है, वो विरोधी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो थी उसको 44 वोट्स मिले, और जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 21 मिले, ये कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 1, और जो किसी पार्टी के नहीं है उनको 2 मिले। अब अगर हम यहाँ पर देखें 68 में से विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुल विधायकों की संख्या 68 है। अब इसमें से जो बहुमत है कि किसकी सरकार बनेगी, 34 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को 44 मिल गए, तो किसकी सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और जो बाकी सब बचे वो किस में आ गए, वो विरोधी दल के सदस्य बन गए। क्लियर हो गया। अब विरोधी दल में भी अलग अलग पार्टी होती है, तो कौन विरोधी ज़्यादा वो बनेगा, विरोधी पक्ष। तो सर्वाधिक विरोधी जो होता है वो उसी के होता है जिसके नंबर ऑफ मतलब बहुमत के बाद जिसके ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विरोधी दल में इसमें आ जाता है, ठीक है। अब चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो कि मुख्यमंत्री बनता है। अब जैसे कि सपोज ये सारे बन गए विधायक। अब ये विधायक आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया इन सब में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। अब फिर ये मुख्यमंत्री डिसाइड करता है कि जितने भी विधायक हैं ये कौन सा विधायक किस चीज़ का मंत्री बनेगा। सपोज ये अगर आपका ये होता है वाटर मिनिस्टर हो गया, या बिजली विभाग से संबंधित हो गया, या अलग अलग जितने भी मंत्री होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये उन मंत्रियों का चुनाव करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मंत्री बन जाते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ आ जाती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री हो गया या मंत्री हो गए उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया आपको। विधायक समझ में आ गया कैसे चुनाव होगा, विधायक के बाद वो मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायित्व होता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। जैसे कि मैंने बोला था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छी तरीके से चलाना है, ठीक है। अब उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या वे विरोधी दल के हों। सत्ताधारी दल जिसकी पार्टी चल रही, जिसकी सरकार चल रही, विरोधी दल जो कि उसकी पार्टी के नहीं है, अलग पार्टी के हैं, वो विरोधी दल के हो गए। अब अगर सपोज इन सबको किसी उसमें चर्चा करनी है, कोई एक टॉपिक है, तो भाई सबको हक बनता है, विरोधी दल का भी हक बनता है अपनी बात कहने का और सत्ताधारी दल का भी बनता है। तो जो यहाँ पर ये जो सब लोग बैठते हैं, सारे जो आकर एक जगह बैठकर जो एक चर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विधानसभा, ठीक है। कोई भी एक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि एक तो हो गया कि आप विधायक भी हैं, दूसरा हो गया कि आप मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहस दिखाई गई है कि भाई दोनों पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और विधानसभा में एक बहस हो रही है, ठीक है। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। विधायक के बाद हो गया मंत्री, और उसके बाद हो गया आपका
मुख्यमंत्री। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे इनका चुनाव होता है, कैसे। विधानसभा भी समझ में आ गई, यहाँ पर लिख देते हैं हम विधानसभा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। विधानसभा में एक बहस हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो गई, कुछ बच्चे विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की वो यात्रा करते हैं। तो विधानसभा एक बहुत ही सुंदर प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सुरक्षा की उनकी जांच करी गई, उसके बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। वहाँ एक दर्शक हॉल टाइप था उसमें, जहाँ से वो देख सकते थे, तो वहाँ पर उनको बिठा दिया गया। अब विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी, तो उसके लिए अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सरकार इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सपोज यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ठीक है, विपक्ष के भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्री डिपार्टमेंट के उसी की तो बनेंगे जिसकी सरकार चल रही है, विरोधी का तो कोई नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सपोज हो गया आपका विरोधी पक्ष, ठीक है, विरोधी पक्ष हो गए यहाँ पर। अब ये सवाल पूछते हैं कि भाई सपोज ये बिजली विभाग है, बिजली विभाग में गर्मियों में आने वाले समय में बिजली की बहुत कटौती होती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो विधानसभा में चर्चा हो रही है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है इस विभाग के मिनिस्टर से कि भाई आपके यहाँ पर ये समस्याएं हो रही हैं, आप बताइए आप इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं, या उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके आंसर्स देना और इनको समझाना कि भाई हम ये निर्णय ले रहे हैं, इस तरीके की पॉलिसीज़ हमने बना ली हैं, या ये कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने और सरकार चलानी होती है। अब इस समय क्या करता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री हो गए और जो मुख्यमंत्री हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये निर्णय लेते हैं और सरकार चलाते हैं। अब उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में देखते हैं। आपको ये कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चल जाता है, न्यूज़ में आजकल सब कुछ बहुत दिखा देते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकसभा में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, ये सब भी इस तरीके का मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है विधायक जो एक विधायक है वो क्या कहते हैं, अखंड गाँव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने आप को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। जैसे कि मैंने बोला था, विधायक ने डायरेक्ट, अब जैसे कि वो था स्वास्थ्य मंत्री हो गया, उसके ऊपर डायरेक्टली बोला गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके ऊपर कदम उठाने की। ठीक है, दूसरे विधायक क्या कहते हैं कि मेरा यह प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, सरकार जिला हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों और चिकित्सकों की कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। इससे जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो कि अब महामारी का रूप ले चुकी है। ठीक है, अब विधायक 3 क्या कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतें पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक पैदल जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाया गया है, कितने कुओं तालाबों की सफाई कराकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ठीक है, अब जो चौथे विधायक हैं वो सवाल पूछते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में लाया गया है, ORS के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब आपने पढ़ के समझ लिया होगा कि जो ऊपर के 3 वाले हैं वो तो हो गए विरोधी पक्ष के, और इन्होंने जो जवाब दिया है ये हो गए सत्ता पक्ष के। ठीक है, अब 5वें विधायक क्या कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँचाए जाए।
मतलब अब इस बात का भी जवाब देना है। अब विधायक 6 क्या बोलते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हम बरसों से चारों तरफ फैले हुए कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग विधायक होते हैं, इस तरीके से बैठे होते हैं और एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, इसमें आपने देख लिया होगा कि विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभावी हैं। इन सबका सामूहिक जो प्रमुख होता है उसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। सरकार समझ में आ गया क्या होता है? एक हो गया सरकार, ये हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो गए इंडिविजुअल मंत्री। ठीक है, इनके ऊपर जो सबसे ऊपर इनको जो देख रेख करता है वो सब करता है वो होता है आपका सीएम, मुख्यमंत्री जो होता है। यही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। इस सबको क्या बोलते हैं? इस सबको हम बोलते हैं कार्यपालिका। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। अब जैसे सारे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विरोधी पक्ष के हैं, अगर वो एक जगह बैठे हैं सारे के सारे लोग और किसी उस पर चर्चा कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको विधायिका कहा जाता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग काम दिया जाता है और उसके बाद उसकी जांच भी करी जाती है कि ये कार्य अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात आ जाती है शासन की कार्यप्रणाली की। अब तक आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से आप न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी चैनल हो गए, सरकार हो गए, इसके बारे में बातें करते हुए देखते भी हैं। लोकतंत्र में अन्य माध्यमों द्वारा लोगों अपने विचार करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरीके का एक तरीका यहाँ देखिए, अब आपको पता चलेगा कि कैसे आगे बात हो रही है। अब विधानसभा में चर्चा हो गई, उसके बाद क्या होते हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। जैसे कि अंदर विधानसभा में मीटिंग हुई, उसके बाद मिनिस्टर, क्योंकि भाई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, समस्या हेल्थ से संबंधित थी, तो हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि इतने सारे ऐसे माइक लगे होते हैं अलग अलग टीवी न्यूज़ चैनल के, यहाँ पर मिनिस्टर बैठे होते हैं और एक एक करके लोग यहाँ से उठ के सवाल पूछते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सवाल का जवाब देने की। ठीक है, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए हैं। इनमें मंत्री, कुछ शासकीय अधिकारी भी होते हैं। मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाता है। प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और उनकी रिपोर्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, अगले दिन को न्यूज़पेपर में फिर छप जाती है जो भी वो बात कर रहे होते हैं। अब अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। अब ये दोनों क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो भाई वो दोनों ने दौरा किया। दौरे में जाके देखा कि भाई अलग अलग परिवारों से मिले जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, उनको आश्वासन दिया कि भाई उनको मुआवजा देने की घोषणा करी। अब उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं थी, वरना पीने की पानी की भी कमी है। इसके लिए भी उन्होंने बात करी कि भाई उच्च स्तरीय एक जांच समिति गठित की जाएगी जो कि साफ सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। ठीक है, अब जैसे कि आपने ऊपर देख लिया, वे लोग जो सत्ता में है जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, मतलब उनको सेटिस्फाई करना होता है कि भाई हाँ, हम इस समस्या के लिए कदम उठा रहे हैं, इस समस्या पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं तो सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है, जैसे कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त
शौचालयों की व्यवस्था हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त हो। किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। समझिए, किसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं? विधानसभा द्वारा, जो कि उस राज्य की होती है कि इस राज्य में इस कानून की ज़रूरत है, तो विधानसभा में डिसाइड करके उस कानून को बना दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। जो शासकीय विभाग होता है, फिर पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। अब ये जो एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है, जो कि मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब उदाहरणों में जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बात हो रही है और उसके बारे में चर्चा करी गई है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको? अब ये तो स्कूल एक्टिविटी है कि बच्चों को एक एक्टिविटी दे दी गई है, उससे संबंधित आपको बनाना है। मतलब इस चैप्टर में इतना ही था। आई थिंक आपको, होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विधानसभा क्या होती है, विधायक कैसे चुने जाते हैं, तो आप ये सब अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं,